2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। देखिए, कल जो बहस हुई थी उसका ऑर्डर कल देर रात तक अपलोड हुआ था और उससे आज सरकार की तरफ से उस ऑर्डर को मॉडिफाई करने के लिए या क्लैरिफाई करने के लिए एक एप्लीकेशन लगाई गई थी। उस ऑर्डर में ये लिखा गया था कि एजी साहब की सहमति है याचिकाकर्ताओं के तर्क से कि इस पूरे प्रोसेस की शुद्धता और पवित्रता नहीं बची है। आज एजी साहब ने खुद शपथ पत्र पे एक एप्लीकेशन लगाई थी और उन्होंने कहा था कि मेरे द्वारा यह तर्क नहीं दिया गया, ये याचिकाकर्ता का तर्क है। कोर्ट ने सारी दलीलों को देखते हुए उस ऑर्डर को मॉडिफाई करा है और कहा है कि याचिकाकर्ता का तर्क है कि पूरा प्रोसेस विकसित हो गया है और एजी साहब ने जो बाकी मुद्दे हैं, जैसे हम देरी से कोर्ट आए और ये सारी चीजें हैं, इसके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रखे और वो सारे तर्क आज हुए। कोर्ट का जो रुख था, कोर्ट ने कहा कि क्या सरकार ये नहीं मानती कि जो पूरी प्रोसेस है उसमें शुद्धता नहीं बची है। जब दो आरपीएससी मेंबर उनके बच्चों को पेपर पढ़ाया गया, उसके बाद भी व्हाट्सएप पे पेपर का प्रचार प्रसार हुआ, तो क्या सरकार ये नहीं मानती है। एजी साहब का तर्क था कि सरकार का यह कहना है कि पेपर इतने बड़े लेवल पे आउट नहीं हुआ कि हम रद्द करने की स्थिति में पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में वो बता रहे थे कि कैंसिलेशन आखिरी रास्ता होता है जब कुछ भी ना बचे कि हमसे बिल्कुल वर्गीकरण नहीं हो सकता। इसलिए कोर्ट ने इन्हीं बातों को देखते हुए इस ऑर्डर को अभी मॉडिफाई करा है और इसमें बहस कल भी जारी रहेगी। अभी कुछ ऐसा रहा जिसमें अगर देखा जाए तो कई बार जैसे अदालत से पूछा गया, उन्होंने कहा कि बच्चों को दिया, लीक नहीं किया, कंपटीशन टफ नहीं हो जाए स्क्रीन। मैं समझा नहीं आपको। प्रश्न ये था कि रामू राम रायका का जिक्र करते हुए अदालत ने ये कहा ने कि उन्होंने अपने बच्चों के अलावा किसी और को उत्तर इसलिए नहीं दिए ताकि कंपटीशन टफ नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। यह पेपर आगे भी 3 लोगों के पास गया था, लाठा और पुरुषोत्तम दादिज और एक और अन्य जो डब्ल्यू है। इसके बाद यह इस पेपर से जो हस्तलिखित पेपर थे उससे 6 लोगों का सिलेक्शन हो रखा है, जिसमें रेणु कुमारी भी है, अभी आदित्य बुद्धि सागर भी अरेस्ट हुआ है। तो ऐसा नहीं है। इसका जो आरपीएससी जो पेपर लीक हुआ उसका भी बड़े लेवल पे सर्कुलेशन हुआ है। अभी केवल प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस पे बहस हो रही है, मेरिट पे हम भी बहस करेंगे और आगामी दिनों में और इसमें बहस होगी। अभी कल 2 बजे से अभी कंटिन्यू रहेंगे। वकील साहब, क्या लगता है क्यों गोल गोल घुमा रहे हैं? क्योंकि जब स्पष्ट हो चुका कि इसमें व्यापक स्तर पर देखिए, गोल घुमाने की बात नहीं है, न्यायिक तर्क की बात है। वह भी अपने तर्क रखेंगे और तर्कों में सारी चीजें आती है कि हम डिले से क्यों आए और वो आए, और इसका हमारे पास भी जवाब है। और ये गोलमाल जवाब तो सरकार दे रही है, लेकिन बहस में समय लगता है और मुझे लगता है न्याय जरूर मिलेगा। कुछ दिनों चलेगी। आप मान के चलिए मिनिमम 10 दिन और चल सकती है, उसके बाद कोर्ट इसका फैसला सुरक्षित न्याय मिलेगा।